वमन तबिअहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, दीनी और मिली भाइयों बहनों, हम लोग जो है हम लोग तर्जुमा कुरान में सूरे कारिया पढ़ रहे थे। सूरे कारिया पढ़ रहे थे। कारिया के माना बताया था, खटखटाने वाली, खड़खड़ाने वाली। खट खटाने वाली, खड़खड़ाने वाली। और मैंने बताया था आपको, क़यामत के नामों में से एक नाम है कारिया। और क़यामत के बहुत सारे नाम हैं, जैसे अलहाक़ा, अत्ताम्मा, अस्साख़ा, अलगाशिया, अस्साआ, अलवाक़िया। और ऐसे ही क़यामत का एक नाम क्या है? अलकारिया। क़यामत का एक नाम क्या है? अलकारिया। और मैंने आपको बताया था, फिराश के नाम में मच्छर, पतंगे। और मबसूत के माने मुंतशिर, बिखरे हुए। और अहन का माना हमने बताया था, उस ऊन को कहते हैं जो बहुत सारे रंगों के साथ रंगी हुई हो। और मनफूस कहते हैं धुनी हुई। मनफूस माने धुनी हुई। और मीज़ान, मवाजीन, मवाजीन हो, ये मीज़ान की जमा है, माना तराजू, जिसमें सहाइफ आमाल तौले जाएंगे, जिसमें आमाल तौले जाएंगे। ऐसे मैंने बताया था, सकुलत, सकुलत के माने भारी, भरकम। और ईशत राजिया मतलब है, ईशत राजिया मतलब आराम की जिंदगी, पसंदीदा जिंदगी, पसंदीदा जिंदगी, आराम की जिंदगी। ईशत राजिया, ईशा ये मौसूफ है और राजिया उसकी सिफत है। और खफत के माने होते हैं हल्का होना, हल्का होना, बेवजन होना। और के माने होते हैं माँ के। उम्मन माने माँ। और माँ और के माने होते हैं जड़ के। जैसे कहते हैं कि शराब के मुतालिक ये उम्मुल खबाइस है, यानी तमाम गंदगियों बुराइयों की जड़ है। तमाम बुराइयों गंदगियों की क्या है? जड़ है। किसको? उम्मुल खबाइस। शराब को कहा गया। शराब को उम्मुल खबाइस से ताबिल किया गया है कि ये तमाम बीमारियों और तमाम बुराइयों की क्या है? जड़ है। जैसे पेट को कहते हैं उम्मुल अमराज, अलबत्न उम्मुल अमराज, कि पेट जो है तमाम बीमारियों की जड़ है। इसलिए कि पेट अगर सही है, हाजमा सही है, तो तमाम जिस्मानी आज़ा सही रहते हैं। लेकिन पेट अगर गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, तो वहीं से सिस्टम पूरे जिस्म का खराब होना शुरू होता है। तो के माने होते हैं माँ के, लेकिन यहाँ मुराद क्या है? जड़ है, गहराई है। और हाविया, ये जहन्नम का, के जहन्नम में का नाम है। हाविया जहन्नम का नाम है। या हाविया के माने कहते हैं कि गहराई। हाविया माने गहराई। और माहिया, माहिया, ये चूंकि हाविया आया इसलिए वहां पर जो आज साकिन आया है वही है। माहिया जो हम पढ़ते हैं वही, ये क्या है? नारुन हामिया, नारुन हामिया क्या है? सख्त, गरम। हाँ, हम, हमा या हमी माने गरम। इसी से हुम्मा है, बुखार। बुखार में इंसान का जिस्म तपने लगता है, गर्म हो जाता है, इसलिए उसको हुम्मा बोलते हैं। बुखार को हुम्मा बोलते हैं, क्योंकि इंसान का जिस्म क्या होता है? गर्म हो जाता है, तपने लगता है। तो नारुन हामिया, नारुन की सिफत हामिया है। ऐसी आग होगी जो सख्त दहकती हुई होगी। हामियतुल, दहकने वाली, गर्म हो। इसलिए तदे जो गहरा दोस्त होता है, जिगरी दोस्त होता है, उसको हमीम बोलते हैं। हमीम बोलते हैं ऐसे दोस्त को जो
गहरा दोस्त होता है, और ऐसा दोस्त जो सच्चा दोस्त होता है, यानी इंसान का जो हमेशा का दोस्त होता है, जिसको सदीक बोलते हैं, वही वो उसको हमीम भी बोलते हैं, सच्चे दोस्त को। और नारुन इसकी जमा नीरान आती है। नारुन माने आग, और जहन्नम का एक नाम भी नार है, इसलिए कि उसमें आग होगी। तो देखिए तर्जुमा सुनते हैं। अलकारिया, खटखटाने वाली, खट खटाने वाली। मलकारिया, क्या है खटखटाने वाली। मामा ने क्या, इस्तिफाम के लिए, सवाल के लिए। मामा अदरा का मलकारिया, और क्या मालूम आपको, और क्या मालूम आपको, क्या किस चीज ने खबर दी आपको। क्या मालूम, अदरा इधर इधरान में जानकारी हासिल करना, और का जो है खिताब के लिए, मामा अदरा का, और क्या मालूम आपको, मल कारिया, की खटखटाने वाली चीज क्या है। तो यहाँ भी इस्तिफाम है, वहां भी इस्तिफाम है, दोनों इस्तिफाम के माना में है। सवालिया, इस्तिफाम मतलब सवाल किया है। वमा अदरा का, और क्या मालूम आपको कि क्या है खटखटाने वाली। फिर खटखटाने वाली क्या है, उसकी सिफत को बयान किया जा रहा है, उसकी सिफत को बयान किया जा रहा है कि खटखटाने वाली चीज क्या है। बताया, यौम यकून उन्नास कल फराशिल मबसूत, जिस दिन लोग होंगे, जिस दिन लोग हो जाएंगे। काना यकून माने होना, काना यकून माने होता है होना। कुन फयाकुन, अल्लाह कहता कुन हो जा, फयाकुन हो जाती है। यानी अल्लाह लफ्ज कुन कहता है किसी चीज के मुतालिक, हो जा। लफ्ज कुन कहने से वो चीज क्या होती है, फौरन बन के तैयार हो जाती है, चाहे जितनी भारी बरकत है। तो काना यकून माने होना होता है। तो यौम यकून उन्नास, जिस दिन के लोग हो जाएंगे। लोग से मुराद इंसान, लोग से मुराद, अन्नास से मुराद क्या है, इंसान। यौम यकून उन्नास, जिस दिन के लोग हो जाएंगे, यानी जिस दिन के इंसान हो जाएगा, हो जाएंगे, कल फराशिल मफसूस, उन परिंदों के मानिंद जो बिखरे हुए हों। जिस दिन के इंसान बिखरे हुए परिंदों के मानिंद हो जाएगा। क्या बताया, कि जिस दिन हो पतंगे बिखरे हुए, जैसे पतंगे बिखरे हुए, यानी जिस दिन की इंसान हो जाएगा बिखरे हुए पतंगों के मानिंद। तो मबसूस माने बिखरा हुआ, मफूल है। मबसूस माने बस साहिब, उससे माने फैलना, उसी से है। मबसूस मफूल के वजन पर बिखरा हुआ, मुंतशिर। तो कहा यौम यकून उन्नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन की लोग हो जाएंगे बिखरे हुए पतंगों के मानिंद, बिखरे हुए पतंगों के मानिंद। तो पतंगे फराश कहते हैं उन पतंगों को जो बारिश के मौसम में शमा के पास, चिराग के पास आकर के मुंडलाते हैं, और सुबह देखिए कि बहुत सारे मरे पड़े रहते हैं, बहुत सारे मरे पड़े रहते हैं। उसी को फिराश बोलते हैं, फराश बोलते हैं, और उसी को उर्दू में पतिंगा बोलते हैं, पतिंगे। फर्श की जमा फिराश, फर्श की जमा फिराश। फर्श माने बिस्तर, या फर्श माने जमीन। यानी यौम यकून नासु, जिस दिन के लोग हो जाएंगे बिखरे हुए पतंगों के मानिंद, या जिस दिन के लोग बिखरे हुए पतंगों के मानिंद हो जाएंगे। आप सलीस तर्जुमा करोगे, लफ्ज तर्जुमा क्या हो गया, जिस दिन हो जाएंगे लोग, जिस दिन की हो जाएंगे लोग, कल फराशिल मबसूत, जैसे पतंगे बिखरे हुए, जैसे पतंगे बिखरे हुए। ये लफ्ज तर्जुमा हो गया। और सलीस तर्जुमा होगा कि जिस दिन के लोग बिखरे हुए पतंगों के मानिंद हो जाएंगे, जिस दिन के लोग बिखरे हुए पतंगों के मानिंद हो जाएंगे। व तकूनुल जिबाल कल अहनिल मनफूश, और पहाड़ हो जाएंगे, और हो जाएंगे पहाड़
और हो जाएंगे पहाड़, क्या है, और हो जाएंगे पहाड़ ऐसे जैसे कि रंगीन ऊन धुनी हुई। जिस दिन की हो जाएंगे पहाड़, और जिस दिन की हो जाएंगे पहाड़ ऐसे जैसे कि रंगीन ऊन धुनी हुई, जैसे रंगीन ऊन धुनी हुई, ये लफ्ज हो गया, लेकिन तलित करेंगे, तर्जुमा करेंगे। और जिस दिन के पहाड़ रंगीन धुनी हुई रुई के मानिंद हो जाएंगे, और जिस दिन के पहाड़ रंगीन धुनी हुई रुई के मानिंद हो जाएंगे, और जिस दिन के पहाड़ रंगीन धुनी हुई रुई के मानिंद हो जाएंगे, यानी ऐसी हुई रुई इसमें बहुत सारे रंग के रुइयां हों। जाहिर सी बात है, बहुत सारे रंग की रुइयां जो देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन पहाड़ जो है, बहुत पहाड़ जो होगा, ये पहाड़ ऐसा हो जाएगा जैसे कि बहुत सारे रंगों से उसे रंग दिया गया, बहुत सारे रंगों से क्या कर दिया गया, रंग दिया गया हो। और धुनी हुई मानी बिखरा हुआ, क्योंकि जब तक रुई को धुना नहीं जाता है उस वक्त जो है जमी हुई शक्ल में होता है, और जब रुई को धुन दिया जाता है तो उसका रेशा रेशा अलग हो जाता है, उसका रेशा रेशा क्या होता है, अलग हो जाता है जब धुन दिया जाता है। चाहे वो मशीन के जरिए धुना जाए, चाहे वो हाथ के जरिए धुना जाए। आप देखेंगे गद्दा बनाते हैं, गद्दा बनाते हैं, तकिया बनाते हैं, उसमें जो रुई भरते हैं उसको धुन करके भरते हैं, और उन रुई को जब धुन करके भरते हैं तो वो क्या है, वो क्या रहता है, नरम मुलायम रहता है, नरम मुलायम रहता है। और ऐसे ही टुकड़े टुकड़े को भर देंगे तो नरम मुलायम नहीं रहेगा, वो सख्त रहेगा। क्या रहेगा, सख्त रहेगा, और जमा हुआ जमे हुए शक्ल में रहेगा। लेकिन जब धुन करके उसे गद्दे में भरा जाएगा, गद्दे में भरा जाएगा, धुन करके उसे तकिए में भरा जाएगा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में वो क्या होगा, ऐसी सूरत में वो क्या होगा, नरम होगा, मुलायम होगा, गुदाज होगा। उस पर सोना सोना, उसको सर पर रख के नीचे रखना अच्छा होगा, उसको सर पर रखना क्या होगा, अच्छा होगा। सर पर, सर के नीचे रखना, उस पर सोना क्या होगा, अच्छा होगा, जिसमें चुभेगा नहीं, जिसमें चुभेगा नहीं। लेकिन ऐसा ना हो तो जिसमें चुभेगा उस पर सोना मुश्किल होगा। तो कहा ऐसे ही जैसे रुई के रेजे रेशे रेशे को धुन करके अलग अलग कर दिया जाता है, ऐसे ही पहाड़ जो इतना मजबूत नजर आ रहा है, जिस पर आप हथौड़ा मारो तो आपका हथौड़ा काम नहीं करेगा, जिस पर आप हथौड़ा मारो तो हथौड़ा काम नहीं करेगा, जिसको बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे बमों के जरिए तोड़ा जाता है, ये पहाड़ कयामत के दिन क्या हो जाएगा, ऐसे होगा जैसे कि धुनी हुई रुई हो। धुनी हुई रुई जो है होगी, आवाज चलेगी उड़ जाएगा, चाहे जहां उड़ा तो उड़ जाएगा। अगर एक बस्ता है, एक साथ है, गोले की शक्ल में है, तो ऐसी सूरत में नहीं उड़ेगा, वैसी सूरत में नहीं उड़ेगा। तेज तुंद हवा चलेगी, उसको उठा के फेंकेगी तब उड़ेगा। लेकिन रेशा रेशा जब अलग होगा, उसके तमाम रेशे अलग अलग होंगे, जुदा जुदा होंगे, मिले जुले नहीं होंगे, तो ऐसी सूरत में थोड़ी भी हवा उड़ चलेगी तो फौरन उड़ जाएगा। तो यहाँ भी जो मिसाल बयान की गई है वो ये कि जैसे धुनी हुई रुई होती है, थोड़ी सी हवा चल जाए वो उड़ जाती है, वो क्या होती है, उड़ जाती है। ऐसे ही, ऐसे ही ये मजबूत पहाड़ क्या होंगे, उड़ने लगेंगे। और पहली आयत में बतलाया कि इंसान जो अल्लाह, जिसको अल्लाह ताला ने मजबूत बनाया है, जिसको अल्लाह ताला ने क्या किया, मजबूत बनाया है, ताकत दी है, कुव्वत दी है, सलाहियत दी है, तमाम चीजें दी है। लेकिन क्यामत के दिन ये इंसान का जिस्म किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे थोड़े छोटे छोटे पतंगे उड़ते हैं ऐसे ही इंसान उड़ेगा, पतंगे जैसे उड़ते हैं ऐसे इंसान क्यामत के दिन, क्यामत की हौलनाकी से, क्यामत की हवाओं से, क्यामत की सख्ती से उड़ेगा।
تو بڑا خطرناک منظر ہوگا کہ انسان اڑ رہا ہوگا، انسان اڑ رہا ہوگا جیسے پتنگے اڑتے ہیں. جیسے کبھی کبھار تیز و تند جب آندھی آتی ہے، تیز و تند آندھی آتی ہے جس کو کالی آندھی بولتے ہیں، تو ایسی آندھی میں انسان بھی اڑ جاتا ہے. انسان بھی کو بھی ایسی آندیاں اڑا لے جاتی ہیں. جیسے تیز و تند سیلاب آتا ہے تو انسان کے گھر اور انسان کی پوری آبادی کو بہا لے جاتا ہے، اور انسان اور اس کی پورا پورا گھر بہ رہا ہوتا، جیسے کہ پتنگے، جیسے کہ تنکا بہ رہا ہو، جیسے کہ تنکا بہ رہا ہو. انسان اور پتنگ، انسان اور اس کے گھر ایسے ہی بہ رہے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن انسان ایسے ہی اڑے گا جیسے کہ چھوٹے چھوٹے پتنگے اڑتے ہیں. یعنی قیامت اتنا خطرناک ہوگا کہ انسانوں کو اڑا لے جائے گا. اور ایسے ہی پہاڑ جو مضبوط دکھائی دیتے ہیں وہ ایسے ہی اڑیں گے جیسے کہ دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے، کہ معمولی بھی ہوا چلے تو اڑنا شروع ہو جاتی ہے، ادھر کا ادھر جل جاتی ہے، آپ کے قابو میں نہیں رہے گی. آپ اس کو سمیٹنا چاہو گے نہیں سمیٹ سکتے. ایسے یہ پہاڑ جو ہے اتنا مضبوط جو دکھائی دیتا ہے، جس پر ہتھوڑا آپ مارے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ پہاڑ بھی اسی دھنی ہوئی روئی کے مانند اڑیں گے. پھر کہہ رہا کہ اللہ بتا اس دن قیامت جب قائم ہوگی، اس دن کامیابی کس کو ملے گی، ناکام انسان کون ہوگا، اور کامیابی جس کو ملے گی وہ کہاں رہے گا، اور ناکامی جو ملے گی اس کا ٹھکانہ کیا، اور وہ ٹھکانہ جو اس کا ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا. آگے اسی کو رب العالمین نے بیان کیا. کیا بتلایا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور جس دن کے پہاڑ رنگین دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے، اور جس دن کے پہاڑ رنگین دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے، اون کے مانند ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، بہرحال من ثقلت موازینو، بہرحال وہ شخص جس کے میزان بھاری ہوں گے. کیا بتایا؟ فَأَمَّا من ثقلت، بہرحال یا لیکن کا جو ترجمہ کیا ہے، چنانچہ جو ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، بہرحال لیکن جو شخص کی بھاری ہوگی اس کی میزان، بہرحال وہ شخص جس کی میزان، جس کی بھاری ہوگی میزان، ایسا کہ بہرحال وہ شخص جس کی بھاری ہوگی میزان، جس کی بھاری ہوگی میزان، بہرحال وہ شخص جس کی بھاری ہوگی میزان، فہوا فی عیشۃ راضیہ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، تو وہ آرام دہ زندگی میں ہوگا، تو آرام دہ زندگی میں ہوگا. کیا بتایا؟ فاما من ثقلت، بہرحال وہ شخص جس کے میزان بھاری ہوں گے، بہرحال وہ شخص جس کے میزان بھاری ہوں گے، جس کے میزان بھاری ہوں گے، یعنی ترازو میں تولا جائے گا جب اعمال کو، تو اعمال جب تولے جائیں گے تو اعمال والا، نیکیوں والا ترازو جب بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو ایسا انسان کہاں ہوگا؟ پسندیدہ زندگی میں. دیکھیے آج کے زمانے میں ہر چیز کا تولا جانا آسان ہے، لیکن جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت یہ عجوبہ لگتی تھی. آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہی گئی ہے. اس وقت جو ہے پیمائش کے لیے کیا ہے، کوئی مستقل سسٹم نہیں تھا. پیمائش کے لیے آلہ ہوتا تھا، اس میں رکھ کر کے کوئی چیز تولا جاتا تھا، وزن کیا جاتا. کلو ترازو جو آیا ہے بعد میں آیا، کلو ترازو جو آیا ہے یہ بعد میں آیا. پہلے پیمانہ ہوتا تھا، آلہ ہوتا تھا، مٹی کا برتن ہوتا تھا، لوہے کا برتن ہوتا تھا، پیتل کا برتن ہوتا تھا، اسی میں رکھ کر کے چیزوں کو تولا جاتا تھا. چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ جو ہو،
चाहे वो किशमिश हो, चाहे वो पनीर हो, कोई भी चीज उसी में रख करके तौला तौला जाता था। छोटे बड़े सब बने होते थे, 1 किलो के हिसाब से, पाव के हिसाब से। ऐसे ही पहले 16 आना चलता था, 16 आना बोलते थे, 16 आना। तो इसी तरह तमाम चीजें तौली जा रही थी। जिस जमाने में ये बात कही जा रही थी, उस जमाने में ये चीज अजीब लग रही थी कि इंसान का अमल कैसे तौला जाएगा। अमल तो कोई जिस्म है नहीं, अमल तो कोई जिस्म है नहीं, अमल कोई भारी भरकम चीज दिखाई देने वाली चीज तो है नहीं, कैसे तौला जाएगा। आज के जमाने में साइंस ने उसे साबित कर दिया, हवा कितनी तेज चल रही है उसकी पैमाइश कर ली जाती है। हाँ, पानी कितनी तेजी के साथ बह रहा है उसकी पैमाइश कर ली जाती है। धूप कितनी तेज है उसकी पैमाइश कर ली जाती है। इंसान कितनी तेज दौड़ रहा है उसकी पैमाइश कर ली जाती है। इंसान जो बोल रहा है, ये बोलने की कैफियत क्या है, इसे तौल लिया जाता है। तमाम चीजों को तौल लिया जाता है। आज के जमाने में इसका समझना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन आज से 1400 साल पहले इसका समझना मुश्किल था कि अमाल कैसे तौले जाएंगे, इंसान जो नेकियां की उसे कैसे तौला जाएगा। तो बताए पामा मतकल, बहरहाल वो शख्स जिसके मीजान भारी होंगे, जिसके मीजान भारी होंगे, फहुआ फी इश्शत राजिया, तो वो पसंदीदा आरामदेह जिंदगी में हो, खुशकुन जिंदगी में होगा, खुशकुन जिंदगी में होगा। यानी जिसके अमाल भारी हो जाए तौला जाएगा। नेकियों का पल्ला भारी हो गया, गुनाहों का पल्ला झुक गया, ऊपर चला गया, तो क्या होगा, वो कामयाब हो गया। और जब अमाल तौला गया, दोनों के दोनों बराबर सराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर सराबर हो गए, तो अल्लाह का एहसान हो। और नेकियां गुनाह तौले गए, गुनाह का पलड़ा भारी होगा, नेकियों का पलड़ा जो है झुक गया, तो ऐसी सूरत में इंसान के लिए बड़ी मुसीबत और आजमाइश होगी। वही आगे कहा जा रहा, वह अम्मा मन खफ्फत मवाजीन, बहरहाल वो शख्स जिसके मीजान हल्के हो गए, बहरहाल वो शख्स जिसके मीजान हल्के हो गए, यानी जिसके तराजू में अमाल जब तौले गए तो क्या है, उठ गए, क्या हो गए, उठ गए, वजन में नहीं आए, बल्कि गुनाह का जो पड़ना था वो झुक गया। कौमो हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया होगा, उसका ठिकाना क्या होगा, हाविया होगा। यहाँ दिया कि उसका गड्ढा, गड्ढा माने एक होता है, गड्ढा होता है जहाँ जो जगह गहरी होती है, जैसे एक तालाब होता है, तालाब में कहीं कम गहरा होता है, कहीं ज्यादा गहरा गहरा होता है, कहीं कम गहरा होता है, कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो ऐसे ही वो जगह जो गहरी होती है तालाब में, उसी को गड्ढा कहते हैं। तो काफुम हो, उसका ठिकाना, उसकी माँ हाविया होगी, उसका माँ यानी उसका ठिकाना क्या होगा, हाविया होगा, उसका ठिकाना क्या होगा, हाविया होगा। और हाविया का जहन्नम का नाम है। और हाविया जहन्नम को इसलिए कहते हैं कि जहन्नमी उसकी गहराई में गिरेगा, जहन्नमी उसकी गहराई में गिरेगा। और उम्म से जो ताबीर किया गया इसलिए कि जिस तरह इंसान के लिए माँ जाए पना होती है, इसी तरह जहन्नमियों का ठिकाना जहन्नम होगा। यानी जब कोई परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो हम अपनी माँ के पास दौड़े दौड़े आते हैं। बच्चा अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा आता है, दौड़ा दौड़ा आता है, और माँ की गोद में बैठ करके उसको सुकून मिलता है, माँ की गोद में बैठ करके सुकून मिलता है। तो गोया कि माँ उसकी जाए पना होती है, यानी माँ उसके सुकून की जगह होती है। तो ऐसे ही जो जहन्नमी होंगे, उनकी जाए पनाह जो होगी जहन्नम होगी, हाविया होगी। तो अम्मा मन खफत, बहरहाल वो शख्स जिसके मीजान हल्के हो गए, जिसके मीजान हल्के हो गए, फमो हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया यानी जहन्नम का गहराई होगी, जहन्नम की क्या होगी, गहराई होगी। वमा अदरा का,
माहिया, और आपको क्या मालूम कि हाविया क्या है, और आपको क्या मालूम कि हाविया क्या है। नारुन हामिया, ये दहकती हुई, सख्त दहकती हुई आग है। क्या बताया? वमा अदरा का माहिया, और क्या मालूम आपको माहिया, कि माहिया क्या है। माँ हिया, ये की है, ये हाविया क्या है। माहिया यानी हाविया क्या है। हिया ये जो हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, जो अस्माए इशारा बैठ के है, उससे मुराद ये है माहिया, ये हिया और हा लगाए हैं। ये वजन चूंकि एक आ रहा है, आखिर में हा आ रहा है, इसलिए यहाँ हा लगी हुई है। तो कमादरा का माहिया, और आपको क्या मालूम कि वे हाविया क्या है। नारुन हामिया, वो आग है सख्त दहकती हुई, यानी वो सख्त दहकती हुई क्या है, आग है। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि जिनके मीजान हल्के हो जाएंगे उनका ठिकाना हाविया होगा। फिर बताया हाविया है क्या, तो बताया कि जहां ये दहकती हुई, सख्त दहकती हुई आग, यानी जहन्नम का वो हिस्सा है, जहन्नम का वो हिस्सा है जहां आग बहुत सख्त दहकती है, जहां आग बहुत सख्त जलती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ठिकाने से महफूज रखे। बकिया चीजें कल होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि